नमस्कार दोस्तों, एमएस जी के क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज की क्लास में जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, हवेलियाँ और बावड़ियाँ, इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में ये तीनों टॉपिक है तो इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अपन सबसे पहले राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ पढ़ेंगे, फिर हवेलियाँ पढ़ेंगे, फिर बावड़ियाँ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन खंभों की संख्या के आधार पर राजस्थान में जो छतरियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे खंभों की संख्या के आधार पर राजस्थान में जो प्रमुख छतरियाँ है वो कौन कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एक खंभों की छतरी। एक खंभे की छतरी कहाँ पे है? एक खंभे की छतरी के संबंध में सबसे पहले तो ये याद रखना, ये कहाँ पे है? याद रखना रणथंभौर सवाई माधोपुर में। एक खंभे की छतरी कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। एक खंभे की छतरी को कुत्ते की छतरी भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखना। एक खंभे की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में और एक खंभे की छतरी को कुत्ते की छतरी भी कहते हैं। दोनों पॉइंट याद रखना। एक खंभे की छतरी कहाँ पे है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जिसे कुत्ते की छतरी भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट छतरी है छह खंभों की छतरी। छह खंभों की छतरी कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? लालसोट दौसा में। छह खंभे की छतरी कहाँ है? लालसोट दौसा में। और इसे बंजारे की छतरी भी कहते हैं। तो छह खंभे की छतरी को क्या कहते हैं? बंजारे की छतरी भी कहते हैं। और छह खंभे की छतरी कहाँ पे है? तो लालसोट दौसा में। एक खंभे की छतरी कहाँ पे है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जिसे कुत्ते की छतरी भी कहते हैं। नेक्स्ट छतरी है छह खंभों की छतरी, जो कहाँ है? लालसोट दौसा में, और इसे बंजारे की छतरी भी कहते हैं। दोनों छतरियां याद हो गई। एक खंभे की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जिसे कुत्ते की छतरी भी कहते हैं, और दूसरी छह खंभे की छतरी लालसोट दौसा में, जिसे बंजारे की छतरी भी कहते हैं। ठीक है। एक खंभे की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर, जिसे कुत्ते की छतरी भी कहते हैं। छह खंभों की छतरी लालसोट दौसा में, और इसे बंजारे की छतरी भी कहते हैं। नेक्स्ट छतरी है आठ खंभों की छतरी। आठ खंभों की छतरी के संबंध में सबसे पहले याद रखना, जो राजस्थान में जो आठ खंभे की छतरी है, ये राजस्थान में तीन जगह पे है। तीन जगह कौन कौन सी है? तो याद रखना उदयपुर में, भीलवाड़ा में और अलवर में। उदयपुर में कहाँ है? तो याद रखना बांडोली में। और भीलवाड़ा में कहाँ है? तो याद रखना मांडलगढ़ में। और अलवर में कहाँ है? तो याद रखना सरिस्का में। आठ खंभे की छतरी राजस्थान में कितनी जगह? तीन जगह। उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर। कितनी जगह? तीन जगह। उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर। उदयपुर में कहाँ है? बांडोली। और भीलवाड़ा में कहाँ है? मांडलगढ़। और अलवर में कहाँ है? सरिस्का। राजस्थान में आठ खंभों की छतरी कितनी जगह है? तीन जगह है। कौन कौन से स्थान पे है? तो याद रखना उदयपुर में, भीलवाड़ा में, अलवर में। उदयपुर में किस स्थान पे है? तो याद रखना बांडोली। और भीलवाड़ा में मांडलगढ़। और अलवर में सरिस्का। आठ खंभों की छतरी याद हो गई। तीन जिलों में है, उदयपुर, बांडोली में, और भीलवाड़ा, मांडलगढ़ और अलवर, सरिस्का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे स्थित है? तो आंसर आएगा बांडोली, उदयपुर में। और महाराणा सांगा से संबंधित छतरी कहाँ है? याद रखना मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। और मिश्र जी की छतरी कहाँ है? तो सरिस्का, अलवर में। महाराणा प्रताप की छतरी पूछे तो बांडोली, उदयपुर में। और महाराणा सांगा की छतरी पूछे तो मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। और मिश्र जी की छतरी पूछे तो सरिस्का, अलवर में। मिश्र जी की जो छतरी है इसे नेहड़ा की छतरी भी कहते हैं। याद रखना जो मिश्र जी की छतरी है इसे नेहड़ा की छतरी भी कहते हैं। राजस्थान में आठ खंभों की छतरी कितनी जगह? तीन जगह। तो याद रखना बांडोली, उदयपुर में, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में, सरिस्का, अलवर में। जो उदयपुर में, बांडोली, उदयपुर में जो छतरी है वो किसकी छतरी है? तो याद रखना महाराणा प्रताप की छतरी है। और मांडलगढ़, भीलवाड़ा में है वो किसकी है? महाराणा सांगा से संबंधित छतरी है। और सरिस्का, अलवर में है वो किसकी है? मिश्र जी की छतरी, जिसे नेहड़ा की छतरी भी कहते हैं। ठीक है। आठ खंभों की छतरी राजस्थान में तीन जगह, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर। महाराणा प्रताप से संबंधित छतरी उदयपुर में, और महाराणा सांगा से संबंधित छतरी भीलवाड़ा में, और मिश्र जी की छतरी सरिस्का, अलवर में। तीनों क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चनों को याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट छतरी है 10 खंभों की छतरी। 10 खंभों की छतरी के संबंध में सबसे पहले याद रखना जो 10 खंभों की छतरी है ये कहाँ पे है? तो याद रखना मेहरानगढ़, जोधपुर में। कहाँ पे है? मेहरानगढ़, जोधपुर में।
10 खंबे की छतरी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। इसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं, याद रखना। जो 10 खंबे की छतरी है मेहरानगढ़ जोधपुर में, इसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं। यहाँ पे मामा और भांजा कौन है? तो याद रखना, धन्ना क्या है? मामा, और भीमा क्या है? भांजा। तो धन्ना और भीमा, धन्ना और भीवा क्या है? मामा भांजा है, और इन्हें धन्ना भीवा की छतरी भी बोलते हैं। तो याद रखना, 10 खंभों की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर में है, और इसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं या धन्ना भीवा की छतरी भी कहते हैं। याद रखना, जो धन्ना भीवा मामा भांजे थे ये कौन थे? तो याद रखना, पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। कौन थे? मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। मामा भांजा, धन्ना और भीव की छतरी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। 10 खंभों की छतरी भी कहते हैं इसको, याद रखना। और जो धन्ना भीव की जो छतरी है, इसमें जो धन्ना और भीवा है ये मामा भांजा है। तो ये कौन थे? तो याद रखना, पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। 10 खंभों की छतरी कैसी है? कहाँ पे है? 10 खंभों की छतरी कहाँ पे है? याद रखना, मेहरानगढ़ जोधपुर में। कहाँ पे है? 10 खंभों की छतरी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं, इसे धन्ना भीवा की छतरी भी कहते हैं। और धन्ना भीवा कौन थे? तो पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। कौन थे? पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। 10 खंभों की छतरी के संबंध में तीनों पॉइंट क्लियर है। 10 खंभों की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर में, इसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं, धन्ना भीवा की छतरी भी कहते हैं। और धन्ना भीवा कौन है? याद रखना, पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। ठीक है। नेक्स्ट, मामा संबंध के संबंध में अपने को याद रखना, मंदिर से संबंधित जो भी मंदिर है मामा भांजा से, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? तो याद रखना, मामा भांजा का मंदिर राजस्थान में 2 जगह, फूलदेवरा अटरू बारा में और डूंगरपुर में। 2 जगह कहाँ कहाँ है? बारा और डूंगरपुर। फूलदेवरा अटरू बारा में और डूंगरपुर में। मामा भांजा का मंदिर राजस्थान में कितनी जगह? 2 जगह, फूलदेवरा अटरू बारा में और डूंगरपुर में। फूलदेवरा अटरू बारा में और डूंगरपुर में। मामा भांजा का मंदिर राजस्थान में कितनी जगह? 2 जगह, फूलदेवरा अटरू बारा में, और दूसरा कहाँ है? डूंगरपुर में। जो फूलदेवरा अटरू बारा में जो मामा भांजा का मंदिर है, तो याद रखना, ये चूने का प्रयोग नहीं किया गया, इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। ये याद रखना, इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया। मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? फूलदेवरा अटरू बारा में, जो इस मंदिर में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा मंदिर कहाँ है? तो याद रखना, डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में ये मंदिर किसको समर्पित है? तो ये मल्लीनाथ जी और नेमिनाथ जी को समर्पित मंदिर है। मल्लीनाथ जी और नेमिनाथ जी को समर्पित मंदिर कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर में किसका मंदिर है? तो याद रखना, मामा भांजा का मंदिर है। और ये किसको समर्पित है? तो याद रखना, मल्लीनाथ जी और नेमिनाथ जी को समर्पित है। मामा भांजा का मंदिर फूलदेवरा अटरू बारा में, इस मंदिर में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा मंदिर कहाँ पे है मामा भांजा का? तो याद रखना, मल्लीनाथ जी नेमिनाथ जी को समर्पित मंदिर है, डूंगरपुर में है। और ये किसको समर्पित है? मल्लीनाथ जी और नेमिनाथ जी को समर्पित है। अब नेक्स्ट देखते हैं मामा भांजा के दरगाह, कब्र और डूंगरी, तो इनको भी याद कर लेते हैं अपन यहीं पे। मामा भांजा की दरगाह कहाँ है? याद रखना, पल्लू हनुमानगढ़ में। मामा भांजा की दरगाह कहाँ है? पल्लू हनुमानगढ़ में। और मामा भांजा की कब्र बटनेर हनुमानगढ़ में, बटनेर हनुमानगढ़ में। और मामा भांजा की डोंगरी याद रखना, दौसा में। मामा भांजा की दरगाह कहाँ है? पल्लू हनुमानगढ़ में। और मामा भांजा की कब्र कहाँ है? बटनेर हनुमानगढ़ में। और मामा भांजा की डोंगरी कहाँ है? दौसा में। मामा भांजा की दरगाह कहाँ है? पल्लू हनुमानगढ़। और मामा भांजा की कब्र बटनेर हनुमानगढ़। और मामा भांजा की डोंगरी कहाँ है? दौसा में। दौसा में क्या है? मामा भांजा की डोंगरी। और बटनेर हनुमानगढ़ में क्या है? मामा भांजा की कब्र। और पल्लू हनुमानगढ़ में क्या है? तो याद रखना, मामा भांजा की दरगाह। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर। मामा भांजा की दरगाह कहाँ है? पल्लू हनुमानगढ़ में। और मामा भांजा की कब्र कहाँ है? बटनेर हनुमानगढ़ में। और मामा भांजा की डोंगरी कहाँ है? दौसा में। ठीक है, मामा भांजा के संबंध में पॉइंट क्लियर हो गए। मामा भांजा का मंदिर फूलदेवरा अटरू बारा में, और दूसरा मंदिर डूंगरपुर में। ये किसको समर्पित है? मल्लीनाथ जी और नेमिनाथ जी को समर्पित है। मामा भांजा की दरगाह पल्लू हनुमानगढ़ में, और मामा भांजा की कब्र बटनेर हनुमानगढ़ में, और मामा भांजा की डोंगरी दौसा में। ठीक है, नेक्स्ट है 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी के संबंध में सबसे पहले याद रखना, जो 12 खंभों की छतरी है वो कहाँ पे है? तो याद रखना, 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में है। कहाँ पे है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। 12 खंभों की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। इसके वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार याद रखना, वास्तुकार कौन है? गशन पन्ना। तो याद रखना, इसके वास्तुकार कौन है? गशन पन्ना।
12 खंभों की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। वास्तुकार कौन है? गशन पन्ना। 12 खंभों की छतरी किसकी छतरी है? तो याद रखना पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी कहते हैं। 12 खंभों की छतरी को पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कौन सी है? तो याद रखना 12 खंभों की छतरी। नेक्स्ट याद रखना जो 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ राजसमंद में, इसमें किसका चित्रण मिला है? तो याद रखना नारियों का चित्रण है। किसका चित्रण है? नारियों का चित्रण है। 12 खंभों की छतरी कहाँ पे है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। वास्तुकार कौन है? गशन पन्ना इसके वास्तुकार है। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहलाती है। और जो 12 खंभों की छतरी है नारियों का चित्रण किया गया है। नारियों की चित्रण मतलब नारियों की चित्रण की गई इस पे। और पृथ्वीराज सिसोदिया के संबंध में एक पॉइंट याद रखना इतिहास से संबंधित, जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इसे उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। इतिहास में क्या कहते हैं इसको? उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को। 12 खंभों की छतरी कहाँ पे है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। वास्तुकार कौन है? गशन पन्ना इसके वास्तुकार है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी 12 खंभों की छतरी कहलाती है। और जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। और नारियों की चित्रण किस छतरी में होता है? तो 12 खंभों की छतरी में चित्रण किया गया। नारियों का चित्रण 12 खंभों की छतरी में किया गया। नेक्स्ट छतरी याद रखना 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी कहाँ है? नागौर में। जो 16 खंभों की छतरी है अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी कहते हैं इसको। 16 खंभों की छतरी को अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी कहते हैं। जो 16 खंभों की छतरी है कहाँ पे है? नागौर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी कहते हैं। अमर सिंह राठौड़ की छतरी पूछे तो 16 खंभों की छतरी। और अमर सिंह राठौड़ को क्या कहते हैं? याद रखना कटार का धनी भी कहते हैं। 16 खंभों की छतरी के संबंध में 2 पॉइंट याद रखना। 16 खंभों की छतरी कहाँ पे है? नागौर में है। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी कौन सी है? 16 खंभों की छतरी। और अमर सिंह राठौड़ को क्या कहते हैं? याद रखना कटार का धनी कहते हैं। ठीक है, 16 खंभों की छतरी नागौर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहते हैं। नेक्स्ट छतरी याद रखना 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी के संबंध में सबसे पहले याद रखना राजस्थान में 32 खंभों की छतरी कितनी जगह है? 2 जगह। पहली रणथंभौर सवाई माधोपुर में, दूसरा मांडलगांव भीलवाड़ा में। 32 खंभों की छतरी कितनी जगह है राजस्थान में? 2 जगह है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में और मांडलगांव भीलवाड़ा में। 32 खंभों की छतरी कितनी जगह है? 2 जगह, रणथंभौर सवाई माधोपुर और मांडलगांव भीलवाड़ा। सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी कितनी जगह है? 2 जगह, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा। ठीक है, जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में जो 32 खंभों की छतरी है वो हमीरदेव चौहान से संबंधित है। याद रखना रणथंभौर सवाई माधोपुर में जो 32 खंभों की छतरी है किससे संबंधित है? हमीरदेव चौहान से संबंधित है, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। याद रखना जो हमीरदेव थे इस छतरी के नीचे बैठकर न्याय करते थे, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीरदेव चौहान से संबंधित छतरी कौन सी है? रणथंभौर सवाई माधोपुर, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। और जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में जो छतरी है ये धौलपुर के लाल पत्थरों से निर्मित है। याद रखना जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में 32 खंभों की छतरी है किससे निर्मित है? धौलपुर के लाल पत्थरों से निर्मित है। इसका निर्माण किसने करवाया था 32 खंभों की छतरी का? जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में, याद रखना हमीरदेव ने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की स्मृति में निर्माण करवाया था। तो हमीरदेव ने इनका निर्माण करवाया था क्योंकि इनको जो पिता थे जेत्र सिंह, इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था, इसलिए उनकी स्मृति में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर का निर्माण करवाया था। रणथंभौर सवाई माधोपुर हमीरदेव चौहान से संबंधित छतरी है, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमीरदेव इस छतरी के नीचे बैठकर न्याय करते थे, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर की जो छतरी है धौलपुर के लाल पत्थरों से निर्मित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हमीरदेव ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? किसकी स्मृति में करवाया था? तो याद रखना पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की स्मृति में रणथंभौर सवाई माधोपुर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है तो आप रणथंभौर सवाई माधोपुर ही करना, मांडलगांव भीलवाड़ा मत करना, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? रणथंभौर सवाई माधोपुर को।
यदि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे 32 खंभों की छतरी कहाँ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? रणथंभौर सवाई माधोपुर को। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ है, तब आप दोगे मांडलगढ़ गांव भीलवाड़ा। ठीक है, जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ है? मांडल गांव भीलवाड़ा में। और 32 खंभों की छतरी पूछे तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? रणथंभौर सवाई माधोपुर को। 32 खंभों की छतरी के संबंध में दोनों रणथंभौर सवाई माधोपुर और मांडलगांव भीलवाड़ा। मांडलगांव भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवा की छतरी है और रणथंभौर सवाई माधोपुर में हमीरदेव चौहान से संबंधित छतरी है, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। और ये किस पत्थर से निर्मित है? तो याद रखना धौलपुर के लाल पत्थरों से निर्मित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? हमीरदेव ने कराया था। किसकी स्मृति में? तो पिता जयत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। 32 खंभों की छतरी क्लियर है। नेक्स्ट छतरी है 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी के संबंध में सबसे पहले याद रखना 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है? याद रखना अलवर में। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में। किस शैली में निर्मित है? तो ये इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है। 80 खंभों की छतरी किस शैली में निर्मित है? इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है। नेक्स्ट याद रखना जो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान मूसी महारानी की छतरी, जो 80 खंभों की छतरी है, इसे मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। 80 खंभों की छतरी को क्या कहते हैं? मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। और इस 80 खंभों की छतरी में किसका चित्रण किया गया है? तो याद रखना रामायण और महाभारत से संबंधित चित्रण किया गया है। रामायण और महाभारत से संबंधित चित्रण है। 80 खंभों की छतरी में किसका चित्रण है? रामायण और महाभारत से संबंधित चित्रण है। 80 खंभों की छतरी के संबंध में सबसे पहले याद रखना कहाँ पे है? अलवर में। किस शैली में? इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है और इसे मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। रामायण एवं महाभारत से संबंधित चित्रण 80 खंभों की छतरी में है। 4 पॉइंट याद रखना। 80 खंभों की छतरी अलवर में, शैली इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं और रामायण एवं महाभारत से संबंधित चित्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी। नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी के संबंध में सबसे पहले याद रखना अपने को कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो देवपुरा बूंदी में। कहाँ पे है? देवपुरा बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? देवपुरा बूंदी में। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखना राजा अनिरुद्ध सिंह दाभाई ने देवा गुजर की स्मृति में निर्माण करवाया था। किसकी स्मृति में? देवा गुजर की स्मृति में निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा अनिरुद्ध सिंह दाभाई ने। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? देवपुरा बूंदी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा अनिरुद्ध सिंह दाभाई ने करवाया था। किसकी स्मृति में? देवा गुजर की स्मृति में करवाया गया था। याद रखना जो 84 खंभों की छतरी है, इसमें किसका चित्रण मिलता है? तो दो मंजिला इस छतरी के चारों तरफ गर्भगृह की दीवारों पर हाथी घोड़े और शिव पार्वती, राधा कृष्ण, वराह अवतार, समुद्री मंथन एवं नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का चित्रण मिलता है। तो याद रखना 84 खंभों की जो छतरी है, इसमें किसका चित्रण मिलता है? तो 2 मंजिला इस छतरी के चारों तरफ गर्भगृह की दीवारों पर हाथी घोड़े, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, वराह अवतार, समुद्र मंथन एवं नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का चित्रण है। ठीक है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? देवपुरा बूंदी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा अनिरुद्ध सिंह दाभाई ने करवाया था। किसकी स्मृति में करवाया था? देवा गुजर की स्मृति में करवाया था। और किसका चित्रण मिलता है? तो 2 मंजिला इस छतरी के चारों तरफ गर्भगृह की दीवारों पर हाथी घोड़े, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, वराह अवतार, समुद्र मंथन एवं नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का चित्रण मिलता है। ठीक है, खंभों के आधार पर, खंभों की संख्या के आधार पर एक और याद रखना आप, 20 खंभों की छतरी कहाँ है? तो याद रखना जोधपुर में। किस परिवार से संबंधित है? तो याद रखना सिंघवी परिवार से संबंधित है। 20 खंभों की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर में है। किस परिवार से संबंधित है? सिंघवी परिवार से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भीम सिंह के सेनापति अखेराज सिंघवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, 20 खंभों की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर में, सिंघवी परिवार से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भीम सिंह के सेनापति अखेराज सिंघवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 20 खंभों की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। किस परिवार से संबंधित है? सिंघवी परिवार से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भीम सिंह के सेनापति अखेराज सिंघवी द्वारा निर्माण करवाया गया था। 20 खंभों की छतरी याद रखना जोधपुर में,
किस परिवार से संबंधित है? सिंघवी परिवार से संबंधित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अखिराज सिंघवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये अपने हो गई खंभों की संख्या के आधार पर जो भी राजस्थान में छतरियां थी वो मैंने आपको अच्छे से और डीप में जाके बताया। यदि इनमें से क्वेश्चन आता है तो ये रहो, आप नो टेंशन रहो कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला वो एग्जामिनर। तो आप इनको जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो आप। ये बहुत डीप में जाके पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्षत्रियों को संख्या के आधार पर पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे विभिन्न राजवंशों की क्षत्रियां, ठीक है। विभिन्न राजवंशों की क्षत्रियों के संबंध में सबसे पहले अपन गेटोर की क्षत्रिया पढ़ेंगे, फिर कागा और मंडोर की क्षत्रिया पढ़ेंगे, फिर देवीकुंड की क्षत्रिया पढ़ेंगे, फिर महासतिया आहड़ उदयपुर की क्षत्रिया पढ़ेंगे, बड़ा बाग पढ़ेंगे, शारबाग की क्षत्रिया पढ़ेंगे, केसरबाग की क्षत्रिया पढ़ेंगे। जो विभिन्न राजवंशों की क्षत्रिया है इनका अपन एक एक करके डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे ये गेटोर की क्षत्रिया इनमें से। तो फर्स्ट कौन सी है? गेटोर की क्षत्रिया। गेटोर की क्षत्रिया के संबंध में सबसे पहले याद रखना जो गेटोर की क्षत्रिया है ये कहाँ पे है, तो सीधा से याद रखना गेटोर की क्षत्रिया जयपुर में है। जयपुर में कहाँ है? नाहरगढ़ दुर्ग के नीचे, मतलब नाहर दुर्ग की जो नाहरगढ़ दुर्ग है इसकी तलहटी पर गेटोर की क्षत्रिया स्थित है। तो याद रखना गेटोर की क्षत्रिया कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में कहाँ? नाहरगढ़ की दुर्ग के नीचे। और जो गेटोर की क्षत्रिया है कछवा शासकों की क्षत्रिया भी कहते हैं। याद रखना जो कछवा शासकों की क्षत्रिया कौन सी है? गेटोर की क्षत्रिया कछवा शासकों की क्षत्रिया भी है। गेटोर की क्षत्रियों में सबसे प्राचीन क्षत्रिय कौन सी है? तो सवाई जयसिंह की क्षत्रिय है। गेटोर की क्षत्रियों में सबसे प्राचीन क्षत्रिय कौन सी है? तो याद रखना सवाई जयसिंह की। गेटोर की क्षत्रिय के संबंध में 3 पॉइंट याद रखना। गेटोर की क्षत्रिय कहाँ है? नाहरगढ़ दुर्ग के नीचे जयपुर में स्थित है। कछवा शासकों की क्षत्रिया गेटोर की क्षत्रिया। और गेटोर की क्षत्रियों में सबसे प्राचीन क्षत्रिय तो याद रखना सवाई जयसिंह की क्षत्रिय, ठीक है। अब ये याद रखना सवाई ईश्वरी सिंह की क्षत्रिय कहाँ पे है? तो जय निवास उद्यान सिटी पैलेस जयपुर में। कहाँ पे है? सवाई ईश्वरी सिंह की क्षत्रिय कहाँ है? जय निवास उद्यान सिटी पैलेस जयपुर में है। कहाँ पे है? जय निवास उद्यान सिटी पैलेस जयपुर में। और राजा मान सिंह की क्षत्रिय हाड़ीपुर आमेर में। कहाँ पे है? हाड़ीपुर आमेर में। गेटोर की क्षत्रिय नाहरगढ़ दुर्ग के नीचे या नाहरगढ़ दुर्ग के तलहटी पर जयपुर में स्थित है। कछवा शासकों की क्षत्रिया गेटोर की क्षत्रिया कहलाती है। सबसे प्राचीन क्षत्रिय कौन सी है? तो याद रखना सवाई जयसिंह की क्षत्रिय है। और सवाई ईश्वरी सिंह की क्षत्रिय कहाँ है? तो जय निवास उद्यान सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। और राजा मान सिंह की क्षत्रिय हाड़ीपुर आमेर में। राजा मान सिंह की क्षत्रिय कहाँ है? हाड़ीपुर आमेर। और सवाई ईश्वरी सिंह की क्षत्रिय कहाँ है? जय निवास उद्यान सिटी पैलेस जयपुर में। सवाई ईश्वरी सिंह की क्षत्रिय कहाँ है? जय निवास उद्यान सिटी पैलेस जयपुर में। गेटोर की क्षत्रिया कहाँ है? तो याद रखना जयपुर में। जयपुर में कहाँ? नाहरगढ़ के दुर्ग के नीचे। और कछवा शासकों की क्षत्रिया गेटोर की क्षत्रिया। सबसे प्राचीन क्षत्रिय सवाई जयसिंह की क्षत्रिय सवाई ईश्वर सिंह की क्षत्रिय जय निवास उद्यान सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। और राजा मान सिंह की क्षत्रिय तो याद रखना हाड़ीपुर आमेर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कागा मंडोर की क्षत्रिय। कागा मंडोर की क्षत्रिया। कागा मंडोर की क्षत्रिया कहाँ है? तो याद रखना जोधपुर में। जोधपुर के किस शासक की क्षत्रिया है? तो याद रखना जोधपुर के राठौड़ शासकों की क्षत्रिया कागा या मंडोर की क्षत्रिया कहलाती है। कागा और मंडोर की क्षत्रिया कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर के किस शासक की क्षत्रिया है? तो जोधपुर के राठौड़ शासकों की क्षत्रिया है। 2 पॉइंट क्लियर रखना। कागा मंडोर की क्षत्रिया जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के राठौड़ शासकों की क्षत्रिया कौन सी क्षत्रिया कहलाती है? कागा मंडोर की क्षत्रिया कहलाती है। कागा मंडोर की क्षत्रिया कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर के राठौड़ शासकों की क्षत्रिया कागा मंडोर की क्षत्रिया कहलाती है। अब जो जोधपुर में और कौन कौन सी क्षत्रिया है उनके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। गोराधाय की क्षत्रिय। गोराधाय की क्षत्रिय कहाँ है? जोधपुर में। सबसे पहले याद रखना गोराधाय की क्षत्रिय कहाँ है? जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गोराधाय की क्षत्रिय कहाँ है? जोधपुर में। महाराजा अजीत सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जो गोराधाय है इसको मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं। याद रखना गोराधाय क्षत्रिय
गौरवधाय की छतरी के संबंध में 3 बिंदु याद रखना। पहला याद रखना गौरवधाय की छतरी कहाँ है, जोधपुर में। दूसरा याद रखना इसका निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना महाराजा अजीत सिंह ने। तीसरा याद रखना जो गौरवधाय है इसको मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर। गौरवधाय की छतरी जोधपुर में है, महाराजा अजीत सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और गौरवधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं। गौरवधाय को क्या कहते हैं, मारवाड़ की पन्नाधाय। नेक्स्ट याद रखना जसवंतड़ा। जसवंतड़ा कहाँ है, जोधपुर में। जसवंतड़ा कहाँ है, जोधपुर में। जसवंतड़ा को राजस्थान और मारवाड़ का क्या कहते हैं, ताजमहल। याद रखना जसवंतड़ा जोधपुर में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है जसवंतड़ा मिलान करके पूछा है कि मतलब जसवंतड़ा कहाँ है, जोधपुर। 12 खंभों की छतरी कहाँ है, कुंभलगढ़। 16 खंभों की छतरी कहाँ है, नागौर में। 32 खंभों की छतरी कहाँ है, तो ऐसे याद रखना, मिलान करवा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मिलान करवा के क्वेश्चन पूछ सकता है। जसवंतड़ा कहाँ है, जोधपुर में। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे मिलान करवा के। तो जसवंतड़ा कहाँ है, जोधपुर में। जसवंतड़ा को राजस्थान और मारवाड़ का क्या कहते हैं, ताजमहल। क्या कहते हैं, ताजमहल। जसवंतड़ा कहाँ है, जोधपुर में। राजस्थान और मारवाड़ का ताजमहल किसको कहते हैं, जसवंतड़ा को। और जो जसवंतड़ा है ये किस पत्थर से निर्मित है, तो याद रखना सफेद संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है, सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, 1899 में स्टार्ट हुआ था और 1906 में कंप्लीट हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, 1899 से 1906 तक। और इसका निर्माण किसने करवाया था और किसकी स्मृति में करवाया था, तो याद रखना महाराजा सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में इसका निर्माण हुआ था। तो याद रखना जसवंतड़ा जोधपुर में। जसवंतड़ा को राजस्थान का मारवाड़ और ताजमहल कहते हैं। यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसका निर्माण 1899 से 1906 तक हुआ था, और महाराणा सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसकी स्मृति में, याद रखना पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जसवंतड़ा जोधपुर में। राजस्थान का मारवाड़, राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल क्या है, जसवंतड़ा, और मारवाड़ का ताजमहल जसवंतड़ा। जसवंतड़ा कहाँ है, जोधपुर में। किस पत्थर से निर्मित है, तो याद रखना सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1899 में शुरू हुआ, 1906 में कंप्लीट हुआ। महाराजा सरदार सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया, और किसकी स्मृति में करवाया गया, पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास राव सिया की छतरी। राव सिया की छतरी कहाँ है, राव सिया की छतरी कहाँ है, तो याद रखना बिठूपाली में। कहाँ पे है, बिठूपाली में। राव सिया है राठौड़ वंश के संस्थापक। जो राव सिया है इन्हें राठौड़ वंश के संस्थापक कहते हैं, और इन्हें आदि पुरुष भी कहते हैं और मूल पुरुष भी कहते हैं। तो याद रखना राव सिया को राठौड़ वंश के संस्थापक कहते हैं, आदि पुरुष भी कहते हैं और मूल पुरुष भी कहते हैं। और राव सिया की छतरी कहाँ है, तो याद रखना बिठूपाली में है। कहाँ पे है, बिठूपाली में, सॉरी बिठूपाली में। राव सिया की छतरी कहाँ है, बिठूपाली में। और राठौड़ वंश के संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष किसको कहते हैं, राव सिया को कहते हैं। ठीक है, राव सिया की छतरी बिठूपाली में। राठौड़ वंश के संस्थापक आदि पुरुष और मूल पुरुष किसको कहते हैं, राव सिया को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास प्रधानमंत्री के देवल। प्रधानमंत्री के देवल कहाँ है, तो कागा जोधपुर में। कहाँ पे है, कागा जोधपुर में। और महाराजा जसवंत सिंह के फर्स्ट के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रधानमंत्री के देवल कहाँ पे है, तो इसके संबंध में ये याद रखना प्रधानमंत्री के देवल कहाँ है, कागा जोधपुर में। कहाँ पे है, कागा जोधपुर में। और महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दुर्गादास राठौड़ की छतरी। किसकी छतरी है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे है, याद रखना उज्जैन एमपी में है। कहाँ पे है, उज्जैन एमपी में। किस नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है, उज्जैन एमपी में। किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन एमपी में कौन सी छतरी है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है, उज्जैन एमपी में, शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट याद रखना राठौड़ों का यूलिसेस। राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहते हैं, दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। याद रखना दुर्गादास राठौड़ को क्या कहते हैं, राठौड़ों का यूलिसेस। जो राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं ये किसने कहा था, तो याद रखना कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसको, दुर्गादास राठौड़ को। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा, तो राठौड़ों का यूलिसेस।
याद रखना, राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा? दुर्गादास राठौड़ को कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और याद रखना, दुर्गादास राठौड़ राजपूताना का गेरिबोल्डी भी कहते हैं और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। याद रखना, दुर्गादास को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं और राजपूताना का गेरिबोल्डी भी कहते हैं। ये दुर्गादास राठौड़ के संबंध में पॉइंट याद रखना। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? उज्जैन एमपी में। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। और दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन एमपी में, शिप्रा नदी के किनारे। और दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? तो याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसको कहा था? दुर्गादास राठौड़ को। और राठौड़ों का क्या कहा था? यूलिसेस। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना, राजपूताना का गेरिबोल्डी किसको कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को। और मारवाड़ का अणबिंदिया किसको कहते हैं? अणबिंदिया मोती किसको कहते हैं? तो दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ के संबंध में ये चारों पांचों बिंदु याद रखना। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन एमपी में, शिप्रा नदी के किनारे। और दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। राजपूताना का गेरिबोल्डी भी कहते हैं किसको? दुर्गादास राठौड़ को। और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं किसको? दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, और अपन जो बची हुई देवी कुंड की छतरी है ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं स्पीड से, शुरू से। राजस्थान की प्रमुख छतरियां। राजस्थान की प्रमुख छतरियों में खंभों की संख्या के आधार पर अपन ने पढ़ा। एक खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जिसे कुत्ते की छतरी भी कहते हैं। दूसरी पढ़ी अपन 6 खंभों की छतरी कहाँ पे है? लालसोट दौसा में, जिसे बंजारे की छतरी भी कहते हैं। तीसरी अपन ने पढ़ी 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी राजस्थान में कितनी जगह? 3 जगह, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर। उदयपुर में कहा? भांडोली। और भीलवाड़ा में कहा? मांडलगढ़। और अलवर में कहा? सरिस्का में। महाराणा प्रताप से संबंधित कौन सी है? तो बांडोली उदयपुर। महाराणा सांगा से संबंधित मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और मिश्र जी की छतरी सरिस्का अलवर में, जिसे नैड़ा की छतरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है 10 खंभों की छतरी। 10 खंभों की छतरी कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में, इसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं, जिसे धनाबिया की छतरी भी कहते हैं। धनाबिया कौन थे? पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। नेक्स्ट है मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? 2 जगह, फूलदेवरा 12 में और डूंगरपुर। फूलदेवरा 12 वाला जो मामा भांजा का मंदिर है इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। और डूंगरपुर किसको समर्पित मंदिर है? याद रखना, मल्लीनाथ जी और नेमिनाथ जी को समर्पित मंदिर है। मामा भांजा की दरगाह कहाँ है? पल्लू हनुमानगढ़ में। और मामा भांजा की कब्र कहाँ है? बटनेर हनुमानगढ़ में। और मामा भांजा की डोंगरी कहाँ है? दौसा में। नेक्स्ट है 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। वास्तुकार कौन है? कृष्ण पन्ना इसके वास्तुकार है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कौन सी है? 12 खंभों की छतरी। इसमें नारियों की चित्रण है। और जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इसको इतिहास में क्या कहते हैं? उन्ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 16 खंभों की छतरी कहाँ पे है? नागौर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पे है? नागौर में। अमर सिंह राठौड़ को क्या कहते हैं? कटार का धनी कहते हैं। नेक्स्ट है 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? 2 जगह, रणथंभौर सवाई माधोपुर और मांडलगांव भीलवाड़ा। मांडलगांव भीलवाड़ा में जो है ये जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। और रणथंभौर सवाई माधोपुर में है वो हमीर देव चौहान से संबंधित छतरी है, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। धौलपुर के लाल पत्थरों से निर्मित है। पिता जेतर सिंह के 12 वर्षों के शासन में इस स्मृति में निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 80 खंभों की छतरी कहाँ पे? 80 खंभों की छतरी अलवर में। किस शैली में? इंडो इस्लामिक शैली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में। किस शैली में? इंडो इस्लामिक शैली में। और इसे मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। और रामायण महाभारत से संबंधित चित्रण 80 खंभों की छतरी में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? देवपुरा बूंदी में। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा अनिरुद्ध सिंह दाबाई ने। किसकी स्मृति में? देवा गुजर की स्मृति में। किसका चित्रण मिलता है? तो याद रखना, 2 मंजिला इस छतरी के चारों तरफ गर्भगृह की दीवारों पर हाथी, घोड़े, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, वराह अवतार, समुद्र मंथन एवं नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का चित्रण है। ठीक है, एक नोट लगा के लिखना, जोधपुर में सिंघवी परिवार से संबंधित कौन सा है? तो याद रखना 20 खंभों की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर में। किस परिवार से संबंधित है? सिंघवी परिवार से। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अखेराज सिंघवी द्वारा इसका निर्माण करवाया। फिर अपन ने पढ़ी विभिन्न राजवंशों की छतरियां, जिसमें गेटोर की छतरिया और कागामंडोर की छतरिया, देवीकुंड की छतरिया, महासत्य, आहड़, उदयपुर की छतरिया, बड़ा बाग, शारबाग, केसरबाग की। इनमें से अपन 2 छतरिया पढ़ ली, गेटोर की छतरिया और कागामंडोर की छतरिया। जिसमें सबसे गेटोर की छतरियों में याद रखना, नाहरगढ़ के दुर्ग के नीचे
जयपुर में स्थित है। कछुआ शासकों की छतरियां गेटोर की छतरियां कहलाती है। सबसे प्राचीन छतरी सवाई जयसिंह की छतरी। और सवाई ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पे है? जय निवास उद्यान सिटी पैलेस जयपुर में। राजा मान सिंह की छतरी हाड़ीपुर आमेर में है। और कागा मंडोर की छतरियां जोधपुर में। किस शासक की है? याद रखना, जोधपुर के राठौड़ शासकों की छतरियां कौन सी है? कागा मंडोर में स्थित है। गोरादाय की छतरी जोधपुर में है। महाराजा अजीत सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और गोरादाय को मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं। जसवंतड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में, राजस्थान। और मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं किसको? जसवंतड़ा को। किस से निर्मित है? तो सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसका निर्माण कब और कहाँ, कब किसने किया था? तो याद रखना 1899 से 1906 में हुआ था। और महाराजा सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसकी स्मृति में? तो पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में करवाया गया था। राव सिया की छतरी कहाँ है? बिट्ठू पाली में। राठौड़ वंश के संस्थापक आदि पुरुष और मूल पुरुष किसको कहते हैं? राव सिया को। प्रधानमंत्री के देवल कागा जोधपुर में। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के प्रधानमंत्री थे। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन एमपी में है और शिप्रा नदी के किनारे है। राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को। किसने कहा था? कर्नल जेम्सटोन ने। राजपूताना का गेरीबोल्डी और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसको कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को। ये आज की क्लास का निष्कर्ष। और आपको मैंने रिवीजन भी करा दिया, क्लास में याद भी करवा दिया। और अपन जो बची हुई है छतरियां हैं वो कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ठोकिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आपको इस प्रकार का बेहतर कंटेंट इसी प्रकार मिलता रहेगा एमएसजी की क्लासेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप क्लासेज को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, सभी को मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय।